ब्लॉगर पे जो है वो अपने एक ब्लॉग को राइट करेंगे, ठीक है, कि हमने HTML CSS से कैसे ब्लॉग बनवाना है। तो हम पहले अपना रेडी कर लें ब्लॉगर। तो ये मैं अपना ब्लॉगर रेडी कर लूँ आपको दिखाने के लिए कि उसका स्क्रिप्ट कैसे रेडी किया जा सकता है यूजिंग आ cursor.ai टूल के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारा ब्लॉग है जो हमने रेडी किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, हमने इसी तरह से रेडी किया हुआ है, ये वाला भी और ये देख लें, ये ब्लॉग रेडी किया हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर हाउस का, ये वही कनेक्ट बिहारी का। एनिमेशन चेक करें, ये अपने प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, ये स्टूडेंट्स डाले हैं, उनका डेटा डाला है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे अप्लाई कर सकते हैं इससे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी लिंक डाला हुआ है, ठीक, यहाँ से ठीक हो गया। ये सारी डिटेल इसमें मौजूद है। अब हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए लेटेस्ट टेक बीटेक है। अब इसमें व्यू ब्लॉग देखें ज़रा क्या बना हुआ है, यानी अगर आपने ये एक सिंपल सा बना हुआ है, ठीक है। इसको क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है तो इसकी बजाय हम कुछ और देखते हैं जिसपे भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए। इसको थीम को देखते हैं ज़रा जनाब, यहाँ से व्यू ब्लॉक करके इस पे भी तब्दीली डाली हुई है, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं और को देखते हैं जिसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रोग्रामिंग रेलिवेंट देखते हैं, इसके ऊपर शायद मैंने भी कुछ नहीं ट्राई किया। तो ये बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है ब्लॉगिंग, इसके ऊपर ब्लॉग बना के हम मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर ये कुछ थीम वगैरह अप्लाई किया हुआ है, ये थीम है, ठीक है, ये थीम है, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं। अब इसके अंदर कस्टमाइज ये थीम लगा हुआ है, ठीक है। इस थीम को कस्टमाइज करने की बजाय मैं जाता हूँ एडिट HTML में, ठीक है। ये कोड है मेरे पास, ये एक ही पेज का जो स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट हम लेके जाएंगे और इसको चेंज करवाएंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। पहले उस फोल्डर का नाम लिखेंगे माई पोर्टफोलियो, ठीक है। ये मैंने जो है वो फोल्डर बना लिया, ठीक है जी। अब इस फोल्डर को जो है वो हम cursor.ai मैंने टूल इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल है। अपना जीमेल पे लॉगिन कर लें, प्रैक्टिस करके बस आप चला सकते हैं। सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ से आप cursor.ai से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, ठीक है। जब ये इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद वाला प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ से आ गया भाई, कर्सर, कर्सर को जरा करेंगे डाउनलोड, ये पड़ा हुआ नीचे, कर्सर AI कोड एडिटर, जी डन हो गया। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेना। ये मैक के लिए है, आप करोगे अपना विंडो के लिए। यहाँ विंडो के लिए कहाँ पे है जी, विंडो विंडो, ये विंडो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये विंडो के लिए ये भी पड़ा हुआ है, डन हो गया जी। ओके, अब यहाँ पे फोल्डर आपने क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ पे जहाँ पे मर्जी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब देखें वो फोल्डर में चला गया, ठीक है, और फोल्डर के अंदर फाइल्स क्रिएट करेगा, ये फोल्डर है, डन हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखवाई हुई है, वो प्रॉम्प्ट आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। कॉपी की थी जी, बिल्कुल कर ली थी हमने। ये हमने एक प्रॉम्प्ट बनाई हुई है, ठीक है, ये हम स्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे ताकि कॉपी पेस्ट कर ले बंदा। अब यहाँ पे हमने उसे बताया क्या, डिजाइन अ प्रोफेशनल मॉडर्न इंगेजिंग पर्सनल पोर्टफोलियो ब्लॉग फॉर मोहम्मद अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब करना किसमें है डिजाइन, ठीक है, वो नहीं उसे बताया। आई आई एम
प्रिपेयर दिस पोर्टफोलियो फॉर blogger.com। HTML सेक्शन में आपने इसको अपलोड करना है इन HTML बस, और blogger.com। ठीक है, अब इसको जो है वो आप प्रेस करें, देखें आपके लिए क्या कर रहा है। वो कह रहा है जी कि क्रिएट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ब्लॉग मोहम्मद अब्दुल्ला, लेट्स स्टार्ट सेटिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आई विल यूज Next.js विद टाइपस्क्रिप्ट फॉर मॉडर्न वेबसाइट टेलविंड। ये तो वो टेलविंड में चला गया, ठीक है। उसे बताते हैं कि नहीं, इसमें नहीं, आप क्या करो, दिस इज द स्क्रिप्ट विच इज यूज्ड ऑलरेडी इन blogger.com। ठीक है, तो वो हमने उसे स्क्रिप्ट वो वाला जो कॉपी किया था वो सारा पेस्ट कर दिया इधर वाला, ठीक है, ताकि वो उसके मुताबिक राइट करे, ना कि अब उसे समझ आ गई। आई अंडरस्टैंड यू वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ब्लॉग फॉर मोहम्मद अब्दुल्ला यूजिंग blogger.com टेम्पलेट सिस्टम। आई विल हेल्प यू कस्टमाइज द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट टू मैच योर लेट्स हाईलाइट्स मोहम्मद अब्दुल्ला एक्सपर्टीज फर्स्ट। ठीक है, अब वो हमारे लिए वो सारी कस्टमाइज template.xml फाइल तैयार कर रहा है। जैसे वो तैयार कर लेगा तो वो यहाँ पे राइट अप कर देगा। ठीक है, हमने उसे कहा जी ठीक है। अब उसने कहा कि मैंने क्या क्या कर दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव क्रिएटेड मॉडर्न प्रोफेशनल टेम्पलेट फॉर मोहम्मद अब्दुल्ला डी। ठीक है, ये उसने क्रिएट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट कर लिया, इस स्क्रिप्ट को उठाएं, कॉपी करें और जाकर अपने ब्लॉग में पेस्ट कर दें। इसको सेव करें। अब इसमें जो एरर आया है उसको आपने इसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, रिमूव लाइक दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुमने ख़त्म करने हैं। वो कहता है जी पार्सिंग एरर्स में सारे ख़त्म कर देता हूँ, डोंट वरी। तो उसने सारे पार्सिंग एरर्स ख़त्म किए। ठीक है, अब वो कहता है जी दिस शुड रिजॉल्व द दिस शुड नाउ पार्स करेक्टली इन ब्लॉगर, वुड यू लाइक मी। बाद में बताएंगे कि हमने और क्या करवाना है। इसको फिलहाल आपने ये रिप्लेस, इसको ख़त्म करें और पेस्ट करें और यहाँ पे सेव करें। अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश करें जी। ये सॉरी इस पे नहीं था, किस पे था, वो तो दूसरा था। एक मिनट, इसको हम दोबारा से व्यू कर लेते हैं। इसको HTML दोबारा से खोल लें। यस, अब यहाँ पे चूंकि हमने पिक्चर्स वगैरह नहीं दी तो इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ। अब हम इसे को पिक्चर प्रोवाइड करेंगे तो उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मोहम्मद अब्दुल्ला पिक्चर की जगह पे क्या लगा दो, यूज एनी आइकॉन इन पिक्चर प्लेसमेंट इन हेडर। ठीक है, और एनी अदर आइकॉन और ETC और बैकग्राउंड कलर जो भी वो यूज करे ताकि वो वहां पे खाली ना रहे। ठीक है, वो कहता है जी मैं क्या करता हूँ आपके लिए इसमें ये कहता हूँ इनहांस द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द टेम्पलेट फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स फॉर बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इंप्रूव बैकग्राउंड स्टाइलिंग के लिए मैं यूज कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी, अभी उसको और फर्दर इंप्रूव करेगा। तो ये यहाँ से हमने अपने क्रिप्टो हॉकी की वेबसाइट को प्रिपेयर किया था। हाँ, यहाँ पे थोड़े से ट्रिक्स आपको खेलने पड़ेंगे। आप उसमें आइकॉन्स रख के, प्लेसमेंट रख के, इमेजेस रख के, उसको कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो उससे पहले इमेज प्रोवाइड कर दें। ये अब आपके अपने दिमाग की सलाहियत पे डिपेंड करता है। वो तो टूल है, रेडी है काम करने के लिए। अब आप उसे किस तरह से करवाते हैं, जैसे कि उसने काम तो शुरू और तरीके से किया था, ठीक है, लेकिन हमने उसे कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कस्टमाइज नहीं करना, हमने इसे करना है जनाब एडिट HTML में जाना है और यहाँ से हमने इसका ये वाला पोर्शन रिमूव करना है और ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर इसको सेव करना है। आप देखें उसके कोई एक दफ़ा उसे सिर्फ समझाना पड़ा है हमें, तो उसके बाद उसका पार्सिंग एरर
नहीं आया। यहाँ पे ये आ गया, आइकॉन्स तो यूज़ कर दिए। अब आप इसको अपनी मादरी जुबान में समझाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है। ये जो एरिया है, ये तो मेन्यू बार हो गई, ठीक है। अब ये कौन सा सेक्शन है? ये हेडर होगा, स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स आ गए, ब्लॉग आ गया और कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। ब्लॉग्स कैसे डालेंगे इसमें, ये देखिए उसने कितने अच्छे से डिज़ाइन कर दिया आपको प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है जी। अब लोगो सेक्शन है, जहाँ पे लोगो लगा है, लोगो की जगह लोगो की जगह आप कोई एवाटार यूज़ कर दो और उसके ऊपर मोहम्मद अब्दुल्ला टाइप कर दो, या बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लो, ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमने उसे थोड़ा सा अब अपनी आसान अल्फाज में समझाना शुरू कर दिया है। वो कहता है ठीक है, आई मॉडिफाई क्या कर रहा है जी, लोगो टू यूज एवाटार विद मोहम्मद अब्दुल्लाज नेम एंड ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर, आई विल अपडेट टेम्पलेट, ठीक है जी। तो उसने वो बैकग्राउंड की जगह पे लीनियर ग्रेडियंट कलर यूज करवा दिए। तो नेक्स्ट आ जाए, ये उसने दो लाइनें ये रिमूव की है रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ये हमने कॉपी किया। वापस आते हैं, इस स्क्रिप्ट को आप डिलीट कर लें। अगर आप ज़्यादा तब्दीलियाँ कर रहे हैं तो पिछले वाला स्क्रिप्ट कहीं सेव करके रख लें, कि ये ना हो कि बाद में आप वो वाला ढूंढते फिर के कहाँ गया। आपको एक फाइल बनानी चाहिए साइड में, जहाँ से आप वो स्क्रिप्ट जो है वो ले सकें, ठीक है। फिर भी टूल है, इस पर ज़्यादा आपने भरोसा नहीं करना, आपने अपना पिछला स्क्रिप्ट जो है वो सेव करके। अब जैसे ये स्क्रिप्ट है मेरा, तो मैं स्क्रिप्ट को नोट पैड वाली फाइल में पेस्ट करके रख लूँगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ किया हुआ है। इसको सेव करवा दें डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे मैं एक और फाइल लिख देता हूँ जनाब, प्रैक्टिस पोर्टफोलियो, ये मैंने सेव कर लिया, डन हो गया। अब मेरे पास ये सेव है। अब इसको रिफ्रेश करें और चेक करें कि उसने इसको तब्दीली की है या नहीं। तो उसने इसको तब्दील नहीं किया, उसने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है उसने MA उसमें लोग यूज़ कर लिए। ये वाली चीज़ है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं तब्दीली कर पा रहा ना। अब देखें, आपको आसान तरीक़ेकार ये है कि यूनिवर्सिटी लेक्चरर या आप AI ये वाला लफ्ज़ यूज़ कर लें, ठीक है। स्क्रिप्ट में है, Ctrl+F करें और यहाँ टॉप पे ले जाएं कोड को, ताकि वो टॉप से फाइंड करना शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये वाला लफ्ज़ है जी, हीरो सेक्शन है, ठीक है। हीरो सेक्शन के अंदर हेडर के अंदर पोर्टफोलियो इमेज जो है उसको नहीं मिला, पोर्टफोलियो प्रोफाइल इमेज, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला तो लिखा है, हीरो टाइटल आ गया है, लेक्चर, और ये नीचे उसने चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन को आप रिमूव भी कर दो तो तब भी कोई नहीं, देख लो कि अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी हीरो सेक्शन में से ये चीज़ निकाल दो, सिर्फ ये लिखा रहने दो, ये भी ठीक है। तो हीरो सेक्शन में से आप इमेज वाली जो है वो सेक्शन उड़ा दें। यहाँ URL अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है वो आप फिलहाल कमेंट कर दें, ठीक नहीं है। इसको आप कमेंट कर दें, या कमेंट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करें। कुछ काम आपको खुद भी करना पड़ रहा है, उसे हमें सब बताना नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हमारा पोर्टफोलियो जो है वो एक किस्म का बेहतरीन किस्म का रेडी है। तो हम किसी का भी पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके उसे दे सकते हैं, यार उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, टेस्टिमोनियल्स डालने हैं तो ठीक है, अदरवाइज वंडरफुल, ठीक है। अब ये जो है मैं इस स्क्रिप्ट को उठाऊंगा और अपने पोर्टफोलियो में डाल सकता हूँ। पोर्टफोलियो मेरा कौन सा है, पोर्टफोलियो के लिए मैंने यहाँ पे एक अपना ब्लॉग सेपरेट बनाया हुआ था, जिसका नाम है टेक बाय अब्दुल्ला, ठीक है। टेक बाय अब्दुल्ला का हम थीम देखते हैं कि हमने इसको क्या किया हुआ है। हम प्रॉपर अपने, ये देखें इसका बिल्कुल भी हाल बहुत माड़ा है। तो हम इसके अंदर जाते हैं और वापस एडिट HTML में जाकर इस वाले कोड को डिलीट करते हैं और यहाँ पे अपना कोड प्लेस कर देते हैं, देखते हैं क्या मसला आता है। फिलहाल कोई मसला नहीं आया। तो अब हम अपने ओरिजिनल वाले टेक बाय अब्दुल्ला पे आ गए। अब किसी को हमने अपना पोर्टफोलियो भेजना है तो हम techbyabdullah.blogspot.com भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो चीज़ें ऐड करनी है आप अपने आराम से ऐड करें, ठीक हो गया। ये था तरीका cursor.ai के साथ आप अपना ब्लॉग, अपना पोर्टफोलियो कैसे रेडी कर सकते हैं।
डन हो गया जी। लेते हम इसको वीडियो को बंद कर लें।